आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करके एक वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक एक प्रश्न को हल किया जाएगा। इसमें टोटल जो है 15 प्रश्न दिया गया है। 15 प्रश्नों को हल करके जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। अभ्यास हल करने से पहले इस चैप्टर के फार्मूला के बारे में समझेंगे कि इसमें कौन कौन से सूत्र इसमें लागू किया जाएगा। तो एक एक सूत्र को भी जो अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 को पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे और पहला सूत्र आपको याद रखेंगे कि यहाँ पर पहला इसमें सूत्र क्या बनेगा। तो कहेंगे यहाँ पर sin 2a, क्या सूत्र बनेगा, sin 2a का सूत्र क्या बनता है। और यहाँ पर लिखेंगे sin 2a। यहाँ पर sin 2a दो सूत्र होता है। sin 2a का पहला सूत्र क्या होता है, 2 sin a इंटू, लिखेंगे यहाँ पर 2 sin a इंटू cos a होता है। किसका सूत्र लिखे हैं, sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos ए होता है। ये पहला सूत्र को जो है क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे। बीच बीच में सूत्र की आवश्यकता होगा, तो इसलिए आप लोग सूत्र को पहले याद करेंगे। sin 2a का सूत्र है 2 sin a इंटू cos a, और sin 2a का दूसरा सूत्र होता है 2 tan a बटा होता है 1 प्लस जो होता है tan स्क्वायर a होता है। ये किसका सूत्र है, तो sin 2a का सूत्र होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये किसका सूत्र है, तो sin 2a का सूत्र है। और sin 2a के यहाँ पर दो सूत्र जो है बताया गया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे यहाँ पर cos 2a, और cos 2a का सूत्र सबसे ज्यादा प्रयोग है। cos 2a का सूत्र क्या होता है, तो cos 2a का सूत्र पहला जो सूत्र होता है वह होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यह सूत्र जो है कई जगह यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो cos 2a का सूत्र क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पहला सूत्र हो गया। अब यहाँ दूसरा सूत्र क्या बनेगा cos 2a का, तो यहाँ दूसरा सूत्र नोट करेंगे। cos 2a का देखिए 4 सूत्र होते हैं। cos 2a के कितने सूत्र हैं, 4 सूत्र हैं। एक एक सूत्र को पहले नोट कर लीजिए, तब उसके बाद से अभ्यास हल करिए। cos 2a का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। 2 cos स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होता है। ये किसका सूत्र हो जाएगा, cos 2a का सूत्र बनेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होगा। अब cos 2a का अगला सूत्र क्या बनेगा, तो अगला सूत्र लिखेंगे यहाँ पर cos 2a बराबर, अगला सूत्र होता है cos 2a बराबर होता है, यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यह किसका सूत्र है, cos 2a का जो है, यह जो है तीसरा सूत्र हो गया। क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। किसका सूत्र है, यह cos 2a का है। अब अगला चौथा जो सूत्र बनेगा, cos 2a का चौथा सूत्र क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a पूरे का बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। यह किसका सूत्र है, यह सूत्र है cos 2a का। cos 2a का कितने सूत्र बन गए, 4 सूत्र आपको याद रखना है। चारों सूत्र को जो है जरूरत पड़ेगा अभ्यास हल करने में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर पूछा जाएगा cos a का सूत्र बताइए, किसका सूत्र है, cos a का। देखिए यहाँ cos a और यहाँ कहा जाएगा cos a और यहाँ कहेंगे cos a। यहाँ 4 सूत्र cos a को भी आपको याद रखना है। cos a का सूत्र क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बना है cos 2a है। अब हम बताएंगे cos a का सूत्र क्या है। तो कैसे cos a का सूत्र लिखेंगे, तो यही सूत्र को नोट करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटा 2। किसका सूत्र है यह, cos a का सूत्र क्या बनेगा, बस यही सूत्र में a/2 कर लेंगे। तो यह सूत्र की आवश्यकता है, तो इस सूत्र को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। अगर दूसरा सूत्र cos a का बनाना है तो कैसे बनेगा, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 हो जाएगा। बस एक जगह पर a/2 कर लेंगे, ये बन जाएगा cos a का सूत्र बन जाएगा। cos a का सूत्र और cos 2a के सूत्र में बस थोड़ा सा अंतर है। अगला जो सूत्र बनेगा cos a का सूत्र आप तो बना सकते हैं, कैसे बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। बस जो a है वहीं पर क्या बन जाएगा, a/2 बन जाएगा। बस मतलब सूत्र आपको याद हो जाएगा। आज सूत्र जब याद रहेगा तो क्वेश्चन हल करने में आपको क्या रहेगा, बहुत ही आसानी होगा। यहाँ पे अगला सूत्र क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 पूरे का बटा 1 प्लस tan स्क्वायर
a/2 हो जाएगा। अब ये सूत्र किसका बन गया? cos a का। टोटल यहाँ पर cos a का टोटल 4 सूत्र ये बना था और cos 2a का 4 सूत्र। आपको 8 सूत्र जो है आपको याद रखना है। अब 8 सूत्र हल करने के बाद से अब अगला सूत्र को समझेंगे। अगला सूत्र क्या बनेगा? तो अगला सूत्र यहाँ याद रखेंगे tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का सूत्र क्या है? तो कहेंगे tan a प्लस बी का सूत्र होता है tan a प्लस और tan b, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये किसका सूत्र है? tan a प्लस b का। tan a प्लस b का सूत्र याद रखेंगे। क्या सूत्र होगा? tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। किसका सूत्र लिखा है? tan a प्लस b का सूत्र है। अगला सूत्र अगर इसका माइनस लिख दें क्या बनेगा? tan a माइनस b का क्या सूत्र बनेगा? तो tan a माइनस b का सूत्र क्या बनेगा? tan a माइनस tan b पूरे का बटा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू क्या बनेगा यहाँ पर? tan b बन जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए सूत्र में क्या है, थोड़ा सा अंतर है, बस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस करिएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करिएगा। ये दो सूत्र आपको याद रखना है, tan a माइनस b का और tan a प्लस b का। ये दो सूत्र यहाँ पे लागू किया गया। अब अगला सूत्र याद रखेंगे यहाँ पर tan 3 का। क्या याद रखेंगे? tan 3a का सूत्र याद रखेंगे। tan 3a का सूत्र क्या है? एक एक सूत्र को आपको याद रखना है। tan a, tan 3, sin 3, cos 3, 3 सूत्र आपको यहाँ पर आवश्यकता है। तो यहाँ पर tan 3a का क्या सूत्र होता है? अब एक एक सूत्र को आपको बताया जा रहा है। ऐसे पहले अपनी कॉपी में क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए और सूत्र को 1-2 बार पढ़ लीजिए। आपको प्रश्न हल करने में क्या रहेगा? बहुत ही आसान लगेगा। तो यहाँ पर tan 3a का सूत्र क्या होता है? देखिए कितना आसान है। 3 tan a, क्या करेंगे? 3 tan a माइनस tan क्यूब, क्या करेंगे यहाँ पर? tan क्यूब a पूरे का बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a क्या सूत्र है? tan 3a का सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये किसका सूत्र लिखे हैं? tan 3a का यहाँ पर सूत्र लिखा गया है। tan 3a का सूत्र याद रखेंगे 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यह सूत्र यदि आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन हल करने में क्या रहेगा? बहुत ही आसान लगेगा। अब अगला सूत्र समझेंगे। अगला जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पहला क्वेश्चन जब हल करेंगे तो यही सूत्र की आवश्यकता होगा। sin 3a क्या है यहाँ पर? sin 3a का सूत्र होता है 3 sin a, क्या कहेंगे यहाँ पर? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये किसका सूत्र है? sin 3a का सूत्र होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये sin 3 का सूत्र हो गया। अब यहाँ पर cos 3 के सूत्र लिखेंगे। cos 3a का सूत्र होता है, बस इसी को उल्टा कर दीजिए, 4 आगे आ जाएगा, cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। बस थोड़ा सा अंतर है सूत्र में। देखिए यहाँ पर 3 था तो 3 लास्ट में हो गया, 4 बाद में था वो आगे हो जाएगा। तो cos 3 और जो है sin 3a का सूत्र जो है बहुत ही आसान है। अब पहला क्वेश्चन इसी सूत्र पर हल किया जाएगा और दूसरा क्वेश्चन इस सूत्र पर हल किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। यदि अगर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिया रहेगा और यहाँ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया रहेगा या यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा? तो याद रखेंगे यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब क्वेश्चन में दिखाई देगा तो सदैव एक्स के जगह पर tan थीटा रखा जाता है। याद रखेंगे, क्या रखेंगे? tan थीटा, एक्स के जगह पर tan थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो वहां पर एक्स के जगह पर सेक थीटा रखा जाता है। क्या रखेंगे? सेक थीटा। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पर साइन थीटा रखा जाता है। ये 3 बातों को आपको ध्यान देना है कि जब वो क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स के जगह पर tan थीटा रखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो एक्स के जगह पर सेक थीटा रखेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स के जगह पर साइन थीटा रखेंगे। ये 3 बातों को जो है आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर सीखेंगे एक एक प्रश्न को, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपकी किताब का पहला क्वेश्चन यदि देखेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? 3 साइन, क्या दिया गया है? 3 साइन यक्स बराबर लाना है साइन इनवर्स 3 यक्स माइनस 4 यक्स का क्यूब। अब इसको सिद्ध करना है, निम्नलिखित को सिद्ध करना है। तो
कैसे सिद्ध करेंगे, अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ दिया गया प्रश्न में 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 3 माइनस 4 यक्स का क्यूब दिया गया है। तो कैसे यहाँ पर इसको सिद्ध करना है, अब इतना बराबर इतना लाना है, तो कैसे लाएंगे, बहुत आसान विधि से लाया जाएगा। पहले क्वेश्चन को RHS में उतारेंगे, क्या उतारेंगे, RHS, राइट हैंड साइड करेंगे और ये क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा और लिखेंगे 3x माइनस 4x का क्यूब। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, अभी आपको सूत्र बताया गया है, क्या सूत्र बताया गया, ऊपर देखेंगे सूत्र क्या है, देखिए साइन 3 का क्या है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, किसका सूत्र है, साइन 3 का। और यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्या दिया गया है, 3, देखिए 3x 4x क्यूब, इसका मतलब पता चल गया कि x के जगह पर क्या रखना है। आप बता सकते हैं x के जगह पे क्या रखना है, मिलाइए, x के जगह पर साइन रखना है, साइन रख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना, यहाँ पर अब ये सूत्र बन जाएगा, यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे सूत्र बन जाए, तो लिखेंगे माना यक्स के जगह पर क्या रखाएगा, तो यक्स के जगह पर टेन रखाएगा, यक्स साइन रखाएगा, यक्स के जगह पर क्या रखाएगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन ए रखेंगे, यक्स के जगह क्या रखेंगे, साइन ए। और यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, अगर यहाँ पर अर्थात करके ए बराबर निकालेंगे तो साइन जब इसके पास भेजेंगे ना, एक साइन इसके पास जाएगा तो यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। देखिए जब ए को रोकेंगे ना और साइन इसके पास भेजेंगे तो वह इनवर्स हो जाता है, तो साइन इनवर्स यक्स हो गया, ए बराबर साइन इनवर्स यक्स है। यक्स के जगह पर साइन ए कैसे रखेंगे, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर साइन रखते ही फार्मूला बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर साइन रखेंगे। अब मान को भरा जाएगा, तो जब मान भरा जाएगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ 3 उतर जाएगा, यक्स के जगह पर साइन है तो यक्स के जगह पर साइन ए हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक्स के जगह पर साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब ए हो जाएगा, कोष्टक बंद, बराबर कर लेंगे, बराबर हो गया साइन इनवर्स हो जाएगा। और ये पूरा फार्मूला है, ये पूरा फार्मूला किसका है, तो यहाँ बॉक्स में सूत्र लिखेंगे और ये सूत्र आप लोग को बताया गया है कि ये फार्मूला किसका है, तो सूत्र क्या है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बराबर किसका सूत्र है, साइन 3 का, किसका सूत्र हो जाएगा, साइन 3a का सूत्र हो जाएगा, साइन 3a का क्या है, यह सूत्र हो जाएगा। ये पूरा फार्मूला किसका है, तो कहेंगे पूरा फार्मूला साइन 3 का है, किसका है, साइन 3a का फार्मूला है। अब देखिए ऊपर बताया भी गया है, यहाँ पर सूत्र आपको बताया गया है, देख सकते हैं ऊपर जितने फार्मूले बताया गया है, क्या बताया गया है, साइन 3 का 3 साइन ए माने 4 साइन क्यू है, यहाँ पर इसका सूत्र रख दिया गया। अब सूत्र रखने पर साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्योंकि इसका भी नियम होता है कि अगर यहाँ साइन इनवर्स हो और साइन थीटा हो, ये पहला प्रश्नावली में बताया गया था, वो थीटा के बराबर हो जाता है, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो साइन से साइन खत्म, क्या बचेगा, 3a बच गया और a का मान निकाल चुके हैं। देखिए a का मान क्या निकला है, साइन इनवर्स यक्स, तो एक जगह पर रख देंगे मान, तो 3 हो गया और एक जगह पे क्या रहेगा, साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। यही क्या लाना था, यही आंसर लाना था, यही सिद्ध करना था, तो यही आ जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, LHS हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है, बस आपको थोड़ा ध्यान लगाना है कि x के जगह पर क्या मान भरा जाएगा कि वो फार्मूला बन जाए। जब फार्मूला बन जाएगा तो वो साइन से साइन हट जाएगा और बचेगा 3a और a का वाला मान जो यहाँ बचना है, a का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो आंसर आपका जो है यही सिद्ध करना था। यहाँ देख सकते हैं क्या सिद्ध करना था, 3 साइन इनवर्स x बराबर लाना था, RHS से लेकर के LHS में लाया गया। तो उम्मीद करते हैं यह पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका दूसरा प्रश्न क्या है। अब दूसरा प्रश्न दिया गया है, 3 कास इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x दिया गया। तो कैसे यहाँ पर सिद्ध किया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को जो है RHS को पहले नोट करेंगे और RHS के माध्यम से LHS जो है सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो है RHS नोट कर लेंगे, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर जो प्रश्न क्या दिया गया है, तो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कास इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x दिया गया है। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या रखा जाए कि यह कास का सूत्र बन जाए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माना लिखेंगे, यहाँ पर माना x के जगह पर कास ए रख देंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे, कास ए रखेंगे और अर्थात जो हो जाएगा
ए बराबर अगर पूछा जाए तो काश जब इसके पास जाएगा तो यह बनेगा काश का इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो यहाँ यक्स के जगह पर काश ए जब रखा जाएगा तो यह पूरा फार्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर अगला लाइन जो बनेगा, अब अगला लाइन जो बनेगा यहाँ पर लिखेंगे काश इनवर्स और यहाँ बनेगा 4, यक्स के जगह पे क्या रखेंगे काश के ऊपर 3 घात ए माइनस 3 काश ए हो जाएगा। अब ये मान को रख दिया गया किसके जगह पर, यक्स के जगह पर क्या रखा गया है काश के ऊपर 3 घात ए काश ए हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो देखेंगे ये पूरा फार्मूला है। अब ये फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये फार्मूला किसका है। तो यहाँ पर सूत्र जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि सूत्र किसका है। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 काश क्यूब ए माइनस 3 काश ए, यह किसका सूत्र है। तो यह सूत्र हो जाएगा किसका सूत्र हो जाएगा काश 3 का है। क्या हो गया काश 3 ए का फार्मूला है। मतलब ये पूरा फार्मूला काश 3 ए का जो है फार्मूला बन जाएगा। इसके जगह पर क्या रखेंगे काश 3 ए रखाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर काश इनवर्स हो जाएगा और ये पूरा फार्मूला काश जो है 3a का बन जाएगा। तो काश 3 हो गया, काश इनवर्स से काश हट जाएगा, क्या बचेगा 3a हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी एक सूत्र बनता है, कौन सा सूत्र बनेगा तो काश इनवर्स काश थीटा हो वह किसके बराबर होता है, वह थीटा के बराबर हो जाता है। यहाँ 2 फार्मूला यहाँ पर लागू किया गया। यहाँ पर काश इनवर्स काश हो तो हट करके क्या बनेगा 3a हो जाएगा और यहाँ 3 हो गया और a का मान क्या है तो a का मान जो लाया गया काश इनवर्स x है। तो a के जगह पर क्या रखेंगे यहाँ पर काश इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे काश इनवर्स x हो जाएगा और यही क्या करना था सिद्ध करना था और यह हो जाएगा ELHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा ELHS हो गया। तो बहुत ही आसान विधि से बताया गया है। बस आपको यह दिमाग में बैठाना है कि यह किसका सूत्र बनेगा और यह सूत्र बनाना यदि आप सीख गए तो यह प्रश्न क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर x के जगह पे काश रखते सूत्र बना और ये काश से काश खत्म हुआ 3a और a का मान को रख दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न नंबर 2 जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे आप तीसरा प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप लिखिए। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है tan इनवर्स करनी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। अब इसका सरलतम रूप जो है यहाँ पर बनाना है। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा और एक एक लाइन जो है आप सभी लोग अच्छे से सीखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करेंगे नोट करेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का बटा एक्स है। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या रखा जाएगा तो इसका नियम क्या बताया गया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। यहाँ पर बताया गया है एक बार देख सकते हैं नियम कि बताया गया कि 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में आ जाए तो x के जगह पर tan थीटा रखा जाता है। नियम बता चुके हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो x के जगह पर सेक थीटा रखना है। 1 माइनस जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा तो x के जगह पर साइन थीटा रखना है। तो यहाँ पर प्लस है, जब प्लस रहेगा तो x के जगह पे क्या रखेंगे tan थीटा यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पहला बात लिखेंगे यहाँ पर माना, सबसे पहला बात लिखेंगे माना x के जगह पर क्या रखेंगे x के जगह पर tan थीटा रखेंगे। जब भी प्रश्न में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x के जगह पर क्या रखाएगा tan थीटा रखाएगा। यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे अर्थात थीटा बराबर जब लिखेंगे तो ये tan इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाएगा। x के जगह पर tan थीटा रखना है और थीटा के जगह पर tan इनवर्स x जो है लास्ट में यहाँ पर रखा जाएगा। तो अब यहाँ पर मान को क्रमशः एक एक लाइन जो है समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स को नोट करेंगे, अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस हो गया, x के जगह पे क्या रखेंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ पर x के जगह पर क्या रखेंगे tan थीटा हो जाएगा। तो x के जगह पे क्या रखा गया है tan थीटा रखा गया। अब ये सूत्र बन गया और सूत्र किसका है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ये सूत्र है और क्या बनता है तो ये बनता है सेक स्क्वायर थीटा। यह किसका सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का जो है सूत्र बन जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पर बराबर कर लेंगे और अगला लाइन क्या बनेगा तो अगला लाइन जो बनेगा यहाँ पर
टेन इनवर्स हो जाएगा। और यह 1+10², तो 1+10² किसका सूत्र बताया गया है कि 1+10² जो बताया गया है वह सेक स्क्वायर थीटा का जो है सूत्र बताया गया है। तो इतना की जगह पर क्या रखेंगे, अंडर रूट हो जाएगा और यह बनेगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा पूरे का बटा, और नीचे क्या बनेगा यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। वर्ग से कर्णी क्या करेंगे, हटा देंगे, वर्ग से कर्णी हटेगा और यहाँ बनेगा टेन इनवर्स हो जाएगा। वर्ग से कर्णी हटेगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा -1 पूरे का बटा, और यहाँ बनेगा आपका क्या बनेगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आप सभी लोग समझिएगा। यहाँ पर सूत्र बना है 1+10² सेक स्क्वायर, वर्ग से कर्णी हटेगा सेक थीटा -1 बटा टेन थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा का सूत्र लिखेंगे, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा काश थीटा होता है। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बटा काश थीटा होता है। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा काश थीटा होता है। क्या बनेगा यहाँ पर, साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर काश थीटा हो जाएगा। एक एक लाइन यहाँ पर भी समझेंगे आप। अब यहाँ सेक को बदल देंगे और टेन को बदल देंगे, तो सेक को जब बदलेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा टेन इनवर्स हो जाएगा। सेक का सूत्र क्या होता है, 1 बटा काश थीटा हो गया, 1 बटा काश थीटा -1 हो जाएगा पूरे का बटा, टेन के जगह पर क्या रहेगा, साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर काश थीटा हो जाएगा। किसका मान भरे हैं, तो सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा काश थीटा -1 साइन थीटा बटा काश थीटा। काश का गुणा जो है 1 में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा। और का से कन्नम, का से कन्नम क्या बनेगा, का से कन्नम काश हो जाएगा, 1 - काश थीटा पूरे का बटा यह काश थीटा हो जाएगा। ये तो यंश वाला फाइनल हो गया पूरे का बटा। अब हर में क्या है, तो हर में है साइन थीटा और बटा में क्या है, बटा काश थीटा है, साइन थीटा बटा काश थीटा। अब इसमें से काश कट जाएगा, काश से काश खत्म, काश से काश खत्म हो गया। क्या बचेगा यहाँ पर तो बराबर कर लेंगे। यहाँ पर बराबर करने के बाद लिखेंगे आपका टेन इनवर्स 1 - काश थीटा पूरे का बटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है 1 - काश बचेगा और नीचे साइन बचेगा। अब यहाँ पर फार्मूला बनेगा। अब ये काश थीटा मतलब काश ए का सूत्र बन जाएगा, और काश ए का सूत्र ऐसा रखेंगे कि जो यह 1 है यह 1 कट जाए। तो क्या बनेगा यहाँ पर, काश ए का सूत्र होता है, बताया गया है काश ए का सूत्र क्या बताया गया है, 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2 होता है। ये किनका सूत्र है, काश ए का सूत्र हो गया। ये सूत्र यहाँ पर लागू किया जाएगा, तो काश ए हो गया यहाँ पर, काश ए का नियम। और ये साइन ए है, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, तो साइन ए का सूत्र होता है 2 साइन a/2 इंटू काश a/2। यहाँ पर 2 फार्मूला लागू किया जाएगा, मतलब काश ए का फार्मूला लागू करेंगे और साइन ए का फार्मूला यहाँ पर लागू करेंगे। अब यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या बनेगा, टेन इनवर्स हो गया, कोष्टक में 1 माइनस हो जाए। अब काश थीटा मतलब काश ए, तो काश ए का नियम क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2 था, तो यहाँ लिखेंगे θ/2 हो जाएगा, क्या बनेगा θ/2। कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे पूरे का बटा साइन थीटा, तो साइन ए का सूत्र लिखेंगे, क्या सूत्र है, 2 साइन θ/2 इंटू काश θ/2। अब यहाँ पर काश थीटा का सूत्र और यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र जो है इस सूत्र के अनुसार इसमें मान को क्या किया है, भर दिया गया है। अब अगला लाइन जो बनेगा बराबर हो जाएगा। अब ये माइनस को अंदर भेज देंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर टेन इनवर्स कोष्टक में 1 - 1 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 पूरे का बटा, नीचे क्या है 2 साइन θ/2 इंटू काश θ/2। यह कोष्टक बंद हो जाएगा। एक एक लाइन जो है आप लोग नोट करते चलेंगे, जिससे आपको क्या होगा, समझ में आता रहेगा। 1 से 1 को काट देंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स हो जाएगा कोष्टक में। अब ऊपर क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर θ/2 पूरे का बटा 2 साइन θ/2 इंटू काश θ/2, काश θ/2। अब इसमें कौन कट जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, कट गया। क्या बचेगा अब, तो यहाँ बचेगा अब
टेन इनवर्स बचेगा, टेन इनवर्स, ऊपर एक साइन बचा है, ऊपर क्या बचा है, एक साइन थीटा बटा 2 बच गया, और नीचे काश थीटा बटा 2 बच गया है, काश थीटा बटा 2। तो साइन बटा काश, तो साइन बटा काश क्या बनता है, तो साइन बटा काश क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स साइन बटा काश टेन बन जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा बटा 2, टेन थीटा बटा 2 हो गया। टेन से टेन खत्म हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स से टेन दोनों सेम सेम आ गया, तो जब टेन से टेन खत्म होगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, थीटा बटा 2, थीटा बटा 2 हो गया। अब थीटा का मान जो है प्रश्न में निकाला गया था, शुरू में देख सकते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर थीटा के जगह पर देख सकते हैं, यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या निकला था, तो टेन इनवर्स एक्स। अब थीटा के जगह पर टेन इनवर्स एक्स क्या करेंगे, रख लेंगे। एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है, ठीक है ना, एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाया गया है। अब थीटा के जगह पर जब मान भरेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 2, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बटा 2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास ए बटा 1 प्लस कास ए। अब यहाँ पर इसको हल करना है, तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, अब एक एक लाइन समझेंगे। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नोट कर लेंगे, और यहाँ नोट करने के बाद से यहाँ पर 2 फार्मूला बनेगा, कास ए का यहाँ पर 2 सूत्र लागू करेंगे, और दोनों सूत्र को जो है एक एक लाइन जो है आप सभी लोग समझिएगा। यहाँ पर पहला जो सूत्र लागू करेंगे, कास ए का पहला सूत्र लागू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यह पहला सूत्र हो जाएगा। और दूसरा सूत्र यहाँ लागू करेंगे, कास ए का दूसरा सूत्र लागू होगा 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। यहाँ पर 2 फार्मूला यहाँ पर लागू करेंगे, और ये 2 फार्मूला से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो दोनों फार्मूला को पहले यहाँ कोने पे जो है सूत्र को क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ मान को भरेंगे, बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट, अब अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स, मतलब कास ए क्या नियम है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के पदों में क्वेश्चन दिया है, तो एक्स बाई 2 हो जाएगा, पूरे का बटा, और नीचे क्या बनेगा, नीचे जो बनेगा अब 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कास एक्स। अब कास एक्स का सूत्र क्या है, 2 कास स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1। अब ये माइनस को अंदर भेज देंगे, और ये तो 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है। इसमें माइनस को अंदर जब भेजेंगे तो यह 1 माइनस हो जाएगा, और 1 ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन जो बनेगा, टेन इनवर्स अंडर रूट, अब अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, पूरे का बटा। अब यहाँ का बनेगा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1 है। अब इसमें कौन कौन कट जाएगा, तो यह 1 देखिए प्लस में है, यह 1 माइनस में है, यह 1 प्लस में है, यह माइनस में, कट गया। कटने के बाद से क्या बचेगा, अब इसको नोट करेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर टेन इनवर्स करनी में 2 बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बचेगा, पूरे का बटा, और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर पूरे का बटा 2 कास स्क्वायर एक्स बटा 2, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और 2 कास स्क्वायर एक्स बटा 2 बचेगा। यहाँ पर भी कटने वाला है, यहाँ पे कौन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 खत्म। क्या बचेगा यहाँ पर, अब लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स बच जाएगा, अंडर रूट, अब अंडर रूट में क्या है, तो अंडर रूट में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, पूरे का बटा कास स्क्वायर एक्स बटा 2। अब यहाँ पर साइन बटा कास, तो साइन बटा कास क्या बनता है, तो साइन बटा कास टेन बनता है, क्या बनेगा, टेन। तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, ये सूत्र बनेगा अंडर रूट में, और अंडर रूट में क्या बनेगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बटा 2। वर्ग से कनी हटा दीजिए, जब वर्ग से कनी हट जाएगा तो टेन इनवर्स, वर्ग से कनी हटेगा तो टेन एक्स बटा 2 हो जाएगा, टेन एक्स बटा 2। अब टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स से 10, क्योंकि दोनों सेम रहता है तो इसका भी फार्मूला बनता है
टेन इनवर्स टेन अगर थीटा हो तो टेन टेन हट करके थीटा के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? थीटा के बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी टेन से टेन हट जाएगा और बनेगा क्या? EX/2। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है, बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, टेन इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स बटा कास एक्स प्लस साइन एक्स, और यह प्रश्न हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, अब इसको समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नोट करने के बाद से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है? टेन इनवर्स है, तो यहाँ पर भी टेन बनाना है। तो टेन कैसे बनेगा? ये साइन है, तो साइन कैसे टेन बनता है? तो साइन बटा कास, तो साइन बटा कास क्या होता है? टेन बनता है। तो यहाँ पर हमको कास चाहिए, तभी ये टेन बनेगा। तो कास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कास से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे कास यक्स से क्या करेंगे? यहाँ पर अंश एवं क्या करेंगे? यहाँ पर हर में भाग करने पर अंश एवं हर में क्या करेंगे? भाग कर देंगे। और भाग क्यों करेंगे? क्योंकि हमको टेन बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कास एक्स से अंश और हर में क्या किया जाएगा? भाग दिया जाएगा। अब यहाँ बराबर हो जाएगा, अब यहाँ भाग करेंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा। कोष्टक में ऊपर अंश में क्या था? पहले से कास एक्स था, किससे भाग करेंगे? कास एक्स से भाग कर दीजिए, माइनस हो गया, साइन एक्स हो जाएगा, पूरे का बटा यहाँ पर क्या हो गया? कास एक्स से भाग दे दिए। अब यहाँ अंश में तो भाग दे दिया गया, अब हर में भी भाग देना है। अब हर में भाग करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर कास एक्स हो जाएगा, पूरे का बटा यहाँ कास एक्स हो गया, प्लस हो गया साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी भाग दे देंगे, किससे? कास एक्स से भाग दे दिया गया। अंश और हर में जो है कास एक्स से क्या किया है? भाग दिए हैं। कास से कास खत्म, और यह कास से यह कास खत्म, क्या बचेगा? तो लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में कटने के बाद से 1 माइनस साइन बटा कास क्या बनेगा? यहाँ पर टेन एक्स हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। अब यह पूरा 1 से 1 कट गया, और मतलब कास से कास कट गया, कास से काट कट गया, 1 हो जाएगा माइनस साइन बटा कास क्या बनता है? 10 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर साइन बटा कास 10 हो जाएगा। अब यहाँ 10 का फार्मूला बनाएंगे। 10 का फार्मूला क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए। तो यहाँ टेन ए, यहाँ देखिए टेन ए जब 1 है तो यहाँ 1 यहाँ से गुणा करना पड़ेगा। 1 से जब गुणा कर लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। और फार्मूला किसका बनेगा? तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा, बट कोष्टक में 1 माइनस, और ये लिखेंगे टेन एक्स हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया 1 प्लस हो गया, और एक में गुणा कर लेंगे, यहाँ पर टेन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक में गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि फार्मूला बनाना है। सूत्र क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए। जो मान यहाँ पे रहेगा वही मान यहाँ पे रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर मान भरेंगे। अब क्या बनेगा? यहाँ पर टेन इनवर्स हो गया। अगर यहाँ 1 जो देख रहे हैं वो टेन ए का मतलब क्या हो जाएगा? अब यहाँ 1 के मतलब टेन 45 उसको पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे? टेन 45 का मान क्या होता है? टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर टेन एक्स हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया 1 प्लस हो गया, 1 के जगह पर क्या रहेगा? टेन 45 रहेगा, इंटू हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। मतलब 1 के जगह पर क्या रखा गया है? टेन 45 अंश रखा गया। तो टेन 45 का मान 1 होता है। अब देखेंगे सूत्र बन गया क्या? तो सूत्र किसका बना है? तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे। इसका सूत्र क्या होगा? तो सूत्र होता है टेन ए माइनस टेन बी पूरे का बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यह फार्मूला किसका होता है? तो यह कहेंगे टेन ए माइनस बी का होता है। किसका होता है? ए माइनस बी का। टेन ए माइनस बी का यह फार्मूला बन जाएगा। टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? तो आपका सूत्र हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। किसका फार्मूला है? टेन ए माइनस बी। माइनस रहेगा तो माइनस का फार्मूला बनेगा। अब ये पूरा फार्मूला
जब बैठ जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर टेन इनवर्स हो गया। ये पूरा फार्मूला किसका है तो टेन ए माइनस बी का, तो टेन हो गया ए का मान 45, बी का मान यक्स है। तो ये पूरा फार्मूला किसका टेन ए माइनस बी का, तो क्या बनेगा टेन 45 अंश माइनस यक्स हो जाएगा। ये पूरा फार्मूला पे तोड़ देंगे तो क्या बनेगा टेन 45 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन एक्स। ये पूरा फार्मूला टेन ए माइनस बी का हो गया। अब टेन से टेन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 45 अंश माइनस एक्स। 45 को रेडियन में बदल देंगे, तो 45 को जब रेडियन में बदलेंगे तो क्या बनेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे, इसी फार्मूला पे इसको तोड़ा गया है, ये सूत्र बना हुआ है। तो अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है अब अगला क्वेश्चन दिया गया है टेन इनवर्स यक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर जो है बहुत ही सरल भाषा में बताया जाएगा और आपको एक एक लाइन जो है आपको बताया जा रहा है, और आप लोग अपनी कॉपी में क्या कीजिए इसे नोट भी करते चलिए। यहाँ पर अब क्वेश्चन को क्या करेंगे नोट करेंगे। नोट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऐसे रूप में जब क्वेश्चन रहता है तो यक्स के जगह पर याद रखेंगे, यक्स के जगह पर क्या रखते हैं ए साइन थीटा रखा जाता है। यक्स के जगह पे क्या रखेंगे ए साइन थीटा, और यहाँ पे कहेंगे अर्थात हो जाएगा। तो ए साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर ए साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा यक्स का हो जाएगा, और यहाँ साइन थीटा को रोक देंगे तो साइन थीटा बराबर क्या बनेगा यक्स बटा ए हो जाएगा, ए नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ थीटा को रोकेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन जब हटेगा तो इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स अपान ए हो जाएगा। ये किसका मान आ गया, तो थीटा का मान आ गया। तो यहाँ पर जो है यक्स के जगह पर ए साइन थीटा क्यों रखेंगे, तो यहाँ पर याद रखेंगे अगर माइनस रहता है तो ए साइन थीटा रखते हैं, अगर ये प्लस रहता है ना तो यहाँ ए टेन थीटा रखा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर जो है अगर माइनस है तो क्या रखते हैं साइन थीटा रखते हैं। तो अब यहाँ पर मान को क्या करेंगे इसमें रख लेंगे, तो जब मान को रखेंगे तो यहाँ बराबर करेंगे और यहाँ मान को एक एक लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। अब यक्स के जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पर ए साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर यक्स के जगह पर ए साइन थीटा बटा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट क्या बनेगा यहाँ पर ए का वर्ग हो जाएगा माइनस। अब यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, तो यक्स जगह पे ए साइन थीटा रख देंगे, ए साइन थीटा का क्या बनेगा यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर किसका मान भरा गया है, तो यक्स का मान यहाँ पर रखा गया है। अगला लाइन बनेगा यहाँ पर टेन इनवर्स उतर जाएगा, यहाँ पर ए साइन थीटा को उतार देंगे, पूरे का बटा हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या बनेगा, तो अंडर रूट में बनेगा यहाँ पर ए का वर्ग हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ वर्ग जो है इस पर स्क्वायर आ गया और साइन पर भी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखेंगे इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इसमें, तो टेन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर ए साइन थीटा उतर जाएगा बटा हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या बनेगा यहाँ पर अंडर रूट में यहाँ से ए स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। जब ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो वन माइनस क्या बनेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से जो है इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यह फार्मूला बन जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा अंडर रूट। अब अंडर रूट में क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब वर्ग से इसका करनी क्या हो जाएगा हट जाएगा, वर्ग से करनी को क्या करेंगे हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, और यहाँ बनेगा ए। अब वर्ग से करनी हट जाएगा, यहाँ पर दोनों का वर्ग से ए के स्क्वायर से भी करनी हटेगा और कास का भी स्क्वायर से करनी हट जाएगा, तो यहाँ बनेगा ए काश थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ए से ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, ए से खत्म कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर, अब बचेगा यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा साइन बटा कास, तो साइन बटा कास क्या बनता है टेन हो जाएगा,
टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। अब यहाँ पर टेन से टेन दोनों हट जाएगा, क्योंकि जब टेन इनवर्स टेन आ जाए तो दोनों मान हट करके किसके बराबर हो जाता है, तो वह थीटा के बराबर हो जाता है। और थीटा बराबर कितना आया है, तो देख सकते हैं प्रश्न में थीटा बराबर क्या आया है, तो थीटा बराबर आया है साइन इनवर्स यक्स अपान ए आया। किसका मान है, ये थीटा का मान आया हुआ है। यहाँ पर थीटा के जगह पर रख लेंगे तो अगला लाइन क्या बनेगा, बराबर हो गया, और थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे यक्स अपान ए हो जाएगा। ये किसका मान है, तो थीटा का मान हो गया साइन इनवर्स यक्स अपान ए। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है टेन इनवर्स 3a² यक्स माइनस एक्स का क्यूब बटा ए का क्यूब माइनस 3a(x²। अब इसको जो है हल करना है। कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान विधि से बताया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नोट करने के बाद से ध्यान देंगे, यहाँ पर यक्स का मान रखना है। अगर यहाँ यक्स का मान क्या रख दिया जाए कि ये पूरा फार्मूला बन जाए, और ये किसका फार्मूला बनेगा, टेन इनवर्स है तो इसमें टेन का ही फार्मूला बनना है। तो ऐसे रूप में क्वेश्चन में क्या रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर माना यक्स के जगह पर क्या रखेंगे, तो यक्स के जगह पर ए टेन थीटा रखेंगे। यक्स के जगह क्या रखेंगे, ए टेन थीटा। अगर कहेंगे यहाँ पर यक्स बराबर ए टेन थीटा है तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, तो ए टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर ए टेन थीटा बराबर हो जाएगा यक्स के हो जाएगा। अगर यहाँ टेन को रोक लेते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या बनेगा, यक्स अपान ए हो जाएगा। अगर थीटा को रोकेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर थीटा रुक जाएगा तो टेन इनवर्स यक्स अपान ए हो जाएगा। यहाँ पर किसका मान निकल गया, थीटा का मान निकल गया। अब ये मान को इसमें रखा जाएगा। मान को जब क्रमशः भरेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा टेन इनवर्स हो जाएगा कोष्टक में 3, यहाँ पर बनेगा ए का स्क्वायर। अब एक्स के जगह पे क्या रखना है, तो ए टेन थीटा रखेंगे। एक्स के जगह पर ए टेन थीटा माइनस यहाँ बनेगा ए टेन थीटा को ऊपर का घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा, क्योंकि 3 घात है, पूरे का बटा हो जाएगा। अब पूरे का बटा नीचे क्या बनेगा, ए का क्यूब है माइनस है 3a हो जाएगा। और एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर ए टेन थीटा का क्या बनेगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए टेन थीटा का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक लाइन समझेंगे। अब यहाँ पर इसका जो क्यूब कर लेंगे, ए के ऊपर 3 घात, टेन के ऊपर 3 घात हो जाएगा, ए का स्क्वायर टेन का स्क्वायर बन जाएगा। अगला स्टेप क्या बनेगा, तो अगला स्टेप बनेगा टेन इनवर्स कोष्टक में 3 हो जाएगा, और ए स्क्वायर का गुणा जब ए में करेंगे तो ए के ऊपर 3 घात हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे टेन थीटा हो जाएगा, माइनस हो गया। अब इसका क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ बनेगा टेन क्यूब हो जाएगा थीटा। कोष्टक बंद कर देंगे, पूरे का बटा हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, यहाँ पर ए का क्यूब हो जाएगा माइनस 3a हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ए का स्क्वायर टेन का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर टेन का स्क्वायर हो जाएगा। अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला जो बनेगा यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स हो जाएगा कोष्टक में। अब ऊपर देखेंगे कामन दिखाई दे रहा है, ऊपर कामन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए का क्यूब भी कामन दिखाई दे रहा है, टेन भी कामन दिखाई दे रहा है, लेकिन टेन को कामन नहीं लेंगे। अगला स्टेप में क्या बनेगा, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर है और ए में गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी ए का क्यूब बन जाएगा, और नीचे से ए का क्यूब कामन ले लेंगे। तो ऊपर से ए का क्यूब जब कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, पूरे का बटा हो जाएगा। और नीचे से भी जो है ए के ऊपर 3 घात कामन ले लेंगे। जब ए के ऊपर 3 घात कामन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ से ए का क्यूब बाहर आ गया 1 माइनस, और यहाँ का स्क्वायर और ये मिल करके ए का क्यूब बन जाएगा। तो ए का क्यूब बाहर आ गया, बचेगा क्या 3 बचेगा टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहाँ पर कोष्टक क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब ये कट जाएगा, कौन कटेगा, ए का क्यूब से ए का क्यूब जो है कट जाएगा। क्या बचेगा, अब यहाँ पर अगला लाइन क्या बचेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा कोष्टक में 3 हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा माइनस जो है टेन क्यूब हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा, पूरे का बटा हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोष्टक बंद हो जाएगा। ये पूरा फार्मूला बन गया। और ये पूरा फार्मूला किसका होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, सूत्र बताया जा चुका है। tan 3a का सूत्र क्या है, तो tan 3a का सूत्र यदि आप नहीं जानते हैं तो सूत्र को आप लोग याद रखेंगे कि सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a
पूरे का बटा 1 - 3 tan स्क्वायर ए। ये किसका सूत्र है? tan 3a का जो है यह सूत्र है। तो tan 3a का सूत्र जो है आप लोग नोट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे कि ये फार्मूला बन गया। और ये फार्मूला जब बन गया तो उसके जगह पर ये मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। तो अगला लाइन क्या बनेगा? तो अगला बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा। ये पूरा फार्मूला किसका है? तो ये पूरा फार्मूला किसका है? tan 3a का है। क्या हो जाएगा? tan 3a का फार्मूला हो जाएगा। अब tan इनवर्स से tan खत्म, tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब tan इनवर्स से tan खत्म, क्या बचेगा यहाँ पर? 3a हो जाएगा। 3a हो गया। और a का मान यहाँ देंगे, यहाँ पर 3a का मतलब यहाँ a की जगह पर थीटा रखा गया, इसलिए यहाँ थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे? यहाँ पर थीटा हो जाएगा। तो tan जो है tan से tan खत्म, 3 थीटा। अब थीटा का मान जो है यहाँ पर थीटा का मान निकला हुआ है, प्रश्न में देख सकते हैं थीटा का मान क्या निकला है। तो यहाँ पे थीटा का मान निकला है tan इनवर्स x अपान a। अब थीटा के जगह पर जो है tan इनवर्स x अपान a यहाँ पर रख लिया जाएगा। ये थीटा कहाँ से जानकारी हुआ? ये पूरा सूत्र tan 3 थीटा का सूत्र बन गया। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा। थीटा का मान क्या निकला था? तो tan इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे x अपान a हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x के जगह पर क्या मान भरना है। एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अब अगला सवाल जो दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान दिया गया 8वां क्वेश्चन है tan इनवर्स कोष्टक में 2 cos और कोष्टक में दिया गया 2 sin इनवर्स 1/2। अब इसको कैसे हल करेंगे, एक एक लाइन जो है समझेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नोट करने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में क्या बनेगा? 2 cos, यहाँ पे नोट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 हो जाएगा sin इनवर्स। अब साइन में किसका मान 1/2 होता है? तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 अंश का मान होता है। क्या होता है? साइन 30 अंश का मान होता है। अब यहाँ पर साइन 30 अंश का जो मान हुआ है, अब साइन इनवर्स साइन जो है हट जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन आ जाता है तो इसको हटा देंगे, बचेगा 30 अंश हो जाएगा। अगला लाइन क्या बनेगा? तो अगला लाइन जो बनेगा tan इनवर्स कोष्टक में 2 cos कोष्टक में 2 गुणे साइन से साइन खत्म, बनेगा यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा। अब 30 दूनी क्या बनेगा? 60 हो जाएगा। tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 2 कोष्टक में जो है cos हो जाएगा, cos 30 दूनी 60 हो जाएगा, cos 60 अंश हो जाएगा, cos 60 अंश। और cos 60 अंश का मान क्या होता है? तो लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 2 और cos 60 का मान होता है 1/, यहाँ पे cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब यहाँ से cos 60 का मान 1/2 है, अब 2 से 2 कट जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन बना हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर 1। अब tan इनवर्स 1 हो गया, और tan में किसका मान 1 होता है? तो tan 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ लिखेंगे tan 45 अंश हो जाएगा। tan से tan भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब tan इनवर्स 10 हो तो ये दोनों मान जब बराबर हो तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 45 अंश हो जाएगा। 45 को रेडियन में क्या कहते हैं? तो रेडियन में इसको बोलेंगे π/4 हो जाएगा। π/4 यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन जो है आपको एकदम सरल भाषा में बताया जा रहा है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर। अब इसको कैसे हल करेंगे, एकदम सरल भाषा में जो है आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे? नोट करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी देखेंगे ये फार्मूला जो बना है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, ये सूत्र है और ये सूत्र बताया जा चुका है, और ये भी सूत्र है, ये भी बताया जा चुका है। तो सूत्र क्या बताया गया है यहाँ पे नोट करेंगे। अब सूत्र को एक एक लाइन जो है समझेंगे। सूत्र क्या बनेगा? सबसे पहले सूत्र यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? तो ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। यह पहला फार्मूला हो गया। यह पहला फार्मूला आपको यहाँ लागू करेंगे
किसका सूत्र है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र है 2 tan इनवर्स x का। अगला जो सूत्र है, अगर यहाँ कहा जाए कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो यह फार्मूला किसका होगा, तो 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला होगा। ध्यान देंगे दोनों सूत्र x के पदों में भी लिखा जा रहा है, तो दोनों सूत्र को आपको याद रखना है। दोनों सूत्र क्या यहाँ लागू करेंगे, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यही सूत्र लागू होगा 2 tan इनवर्स x। और कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी सूत्र क्या है, 2 tan इनवर्स x है। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रख लेंगे, बराबर करेंगे और मान को रखेंगे तो क्या दिया गया यहाँ पर tan है, tan के बाद क्या है 1/2 है कोष्टक में, और ये पूरा फार्मूला बन गया। और ये पूरा फार्मूला किसका है, तो 2 tan इनवर्स x का है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और ये देखिए y के पदों में है, तो यह फार्मूला किसका है, तो 2 tan इनवर्स x। अगर x है तो x लिखेंगे, लेकिन यहाँ y है तो यहाँ पर y लिखेंगे, तो क्या बनेगा 2 tan इनवर्स y हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन y के पदों में है। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर tan हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस tan इनवर्स जो है वो y हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन हो गया, 2 से 2 को क्या करेंगे, काट देंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर tan हो जाएगा। कोष्टक में क्या बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस tan इनवर्स जो है वो y हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। पुनः सूत्र बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला भी बताया गया है। क्या फार्मूला इसका होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर tan, कोष्टक में इसका सूत्र क्या बनेगा, tan इनवर्स, और यहाँ x प्लस y है तो लिखेंगे x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। यह किसका सूत्र लिखे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। अगर tan इनवर्स tan हो तो दोनों हट जाता है, ठीक है, tan इनवर्स tan रहेगा तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि नियम होता है tan इनवर्स tan हो तो इसको हटाने पर क्या आंसर आएगा इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा, अगला लाइन जो बनेगा x प्लस y पूरे का बटा 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या जब tan इनवर्स tan रहेगा दोनों सेम हो तो नियम क्या पढ़े हैं, नियम होता है अगर tan इनवर्स tan थीटा हो तो यहाँ से tan से tan खत्म, किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। यह थीटा के जो है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, tan इनवर्स है tan है, हट जाएगा, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ 2 फार्मूला यहाँ लागू हुआ है और 1 फार्मूला यहाँ लागू किया गया है, 3 फार्मूला इसमें लागू किया गया है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 16 से जो है 18, यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर 10 रहना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर 16 से 18 नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 दिया है तो 10 से लेकर के आगे के जितने भी प्रश्न दिया गया है इसमें जो है प्रत्येक व्यंजक का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब 3 में जो 2 का भाग करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन हो जाएगा, क्या बनेगा, एक बार में भाग जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर पाई माइनस क्या बनेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेंगे कि यह मान और यह मान आपस में बराबर है। 3 में पाई का गुणा करिए 3 पाई, और 3 पाई में से 1 पाई घटा दीजिए 2 पाई, तो यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ पर जो है 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पाई माइनस π/3, 3 में पाई का गुणा करिए 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई घटा दीजिए 2 पाई, तो यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में क्या बनेगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा। पाई के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पाई के जगह पर लिख सकते हैं 180 माइनस क्या लिख सकते हैं, π/3, कोष्टक बंद हो जाएगा यहाँ पर। अब ये सूत्र बन गया, सूत्र क्या पढ़े हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या सूत्र है, साइन
थीटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या बनेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, तो ये बनेगा साइन थीटा, और थीटा का मान क्या दिया यहाँ पर पाई/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई/3 हो गया। अब साइन साइन दोनों सेम सेम आ गया, अब इसको हटा सकते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर पाई/3 हो जाएगा, और पाई/3 जो बनेगा यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला बना साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 कहाँ से आया, ये पाई का मान है, साइन 180 माइनस थीटा बनता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या है पाई/3, तो साइन से साइन खत्म, पाई/3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स है, और यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स tan 3 पाई/4 है, tan जो है 3 पाई/4 है, कितना दिया गया है, tan जो है 3 पाई/4। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो ऊपर काम हुआ है, क्या बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे tan हो जाएगा, कोष्टक में पाई 4 से भाग करेंगे तो एक बार में जो जाएगा पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा, क्या बनेगा, पाई/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे, 4 में गुणा करेंगे तो 4 पाई, 4 में गुणा 4 पाई में से 1 पाई गया, 3 पाई, तो यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर हैं। यहाँ पर जो मान लिखे हैं, 4 में पाई का गुणा करेंगे 4 पाई, और 4 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 3 पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो पहले नंबर जो क्वेश्चन हल किए हैं वही नियम यहाँ पर भी लागू करेंगे। अब यहाँ बनेगा tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे tan हो जाएगा, पाई का मान क्या होगा, 180 माइनस पाई/4 है। अब ये सूत्र यहाँ पर भी बन जाएगा, सूत्र क्या है, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। क्या सूत्र बना, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा। अब यहाँ पर tan से tan भी अभी हटेगा, लेकिन यहाँ फार्मूला बनने के बाद हटेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा, और ये बनेगा tan थीटा, तो थीटा का मान क्या है, पाई/4 है। अब tan से tan खत्म हो जाएगा, अब क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, पाई जो है क्या आ जाएगा, पाई/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, पाई/4 यही इसका क्या बनेगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 से जब इसमें भाग करेंगे तो एक बार में भाग जाएगा, लेकिन माइनस शेषफल जो आएगा वह माइनस में आ जाएगा। तो वहां पर भी 3 से भाग दिए थे, इसमें 4 से भाग दिए थे। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है, tan है कोष्टक में साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/5 है। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन जब नोट हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे ये साइन है और ये काट है, और किसके पदों में उत्तर लाना है, tan के पदों में लाना है। तो यहाँ पर सूत्र लागू करेंगे। अब यहाँ पर जो है साइन इनवर्स को अगर tan इनवर्स में बदलना हो तो क्या फार्मूला बना है, तो साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x में बदलेंगे, तो इसके लिए फार्मूला बना है x/√1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। ये किनका सूत्र है, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने का फार्मूला क्या है, x/√1 माइनस यक्स स्क्वायर बना हुआ है। अब इस सूत्र से जो है साइन इनवर्स को हम लोग tan इनवर्स में बदल लेंगे। और अगला जो दिया गया यहाँ पर काट इनवर्स है, क्या दिया गया है, काट इनवर्स है। तो अब यहाँ काट इनवर्स जो दिया गया है यहाँ पर यक्स, अगर इसको tan में बदलते हैं तो इसका फार्मूला बना है tan इनवर्स 1/यक्स बना है। इसका क्या होता है, यहाँ पर काट इनवर्स का जो है क्या बनेगा, यहाँ पर tan इनवर्स 1/ जो है यक्स हो जाएगा। यहाँ 2 फार्मूला यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो कैसे फार्मूला लागू करेंगे, एक एक लाइन जो है समझेंगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, tan हो जाएगा, tan कोष्टक में, अब ये साइन को हटा के tan में बदलिए, क्या बनेगा, tan इनवर्स 3/5 पूरे का बटा √1 माइनस 3/5 का क्या बनेगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, प्लस हो गया, क्योंकि इसी सूत्र में इसको लागू किया। पहले यक्स है तो यक्स का मान 3/5, तो 3/5 हो गया, 3/5 का वर्ग हो जाएगा। और ये काट को बदल दीजिए tan के पदों में, तो क्या बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स 1/3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/यक्स, तो यक्स का मान 3/2 है तो 3/2 रख देंगे। यहाँ पर मान रखा गया, यहाँ दोनों मान जो है बदला गया। यहाँ पर साइन को tan में बदल दिए और काट को tan में बदल दिए। अब इसको हल करेंगे। अब हल करेंगे तो कैसे हल होगा, यहाँ पे लिखेंगे tan कोष्टक में, अब बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स 3/5 पूरे का बटा √1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग क्या बनेगा, 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 प्लस हो जाएगा। और यहाँ बनेगा tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3, अब 2/3 हो जाएगा।
अब आगे इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या बनेगा, अगला लाइन जो बनेगा tan यहाँ नोट हो जाएगा कोष्टक में। अब यहाँ पर ऊपर जो देखेंगे क्या बना है, tan इनवर्स 3/5 पूरे का बटा 25 से का नाम 25, 25 में से 9 घटा देंगे 16, 16 बटा जो है 25 हो जाएगा, 16 बटा क्या होगा 25 प्लस हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगला लाइन जो बनेगा, एक एक लाइन समझिए, बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है। अगला लाइन क्या बनेगा, tan इनवर्स 3/5 पूरे का बटा, अब यहाँ 16 कहाँ से आया, 25 से का नाम 25, 25 में 9 गया 16, तो 16 का क्या बनेगा 4, 16 का क्या बन जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5 प्लस, और यहाँ का बनेगा tan इनवर्स 2/3। ये इसको नोट करते चलेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे उतारते चले आएंगे, इसमें कोई काम नहीं करना है। अब ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा क्योंकि 5 दोनों के हर में आ गया, कट गया, क्या बचेगा tan बचेगा, कोष्टक में क्या बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा 3/4 हो गया, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स जो है 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र लागू करेंगे। अब सूत्र यहाँ कौन सा लागू होगा, तो इसका सूत्र बताया गया है कि tan इनवर्स अगर यक्स हो, tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई हो तो क्या फार्मूला बना है, तो बराबर फार्मूला क्या बना है, tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स वाई, ये फार्मूला बना है। tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या है, tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स वाई। अब इसी सूत्र में क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर tan हो जाएगा। अब ये फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, tan इनवर्स x के जगह पर क्या है 3/4, y के जगह पर क्या है 2/3, पूरे का बटा 1 माइनस हो गया। अब x का मान क्या है तो 3/4, y का मान क्या है 2/3, y का मान क्या है 2/3। अब आगे इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर tan हो जाएगा, कोष्टक में यहाँ पे क्या बनेगा tan इनवर्स हो जाएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिकी 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, पूरे का बटा 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना क्या बनेगा 6, 6 बटा जो है 12 हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा, अगला लाइन एक एक लाइन जो है इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट करिए, जिससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। tan कोष्टक में क्या बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स, 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17, 17/12, 12 का नाम 12, 12 में 6 जाएगा, 12 का नाम 12, 12 में 6 जाएगा तो 6, 6/12 हो जाएगा, 6/12। अब दोनों के हर में 12 आ गया, दोनों के हर में 12 से 12 खत्म हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे। अब tan इनवर्स ऊपर क्या बचा 17 बटा, और नीचे क्या बच गया यहाँ पर tan इनवर्स, बाहर देखिए अभी tan है यहाँ पर, बाहर जो है बाहर tan है और इसके बाद से कोष्टक है। अब tan यहाँ पर इनवर्स है, अब बचेगा क्या हो जाएगा 17/6 है, देखिए बाहर एक tan है फिर पुनः tan है, 2 tan लिखना है, ठीक ना। यहाँ पर tan हो जाएगा और कोष्टक में tan इनवर्स 17/6। जब tan हो और tan इनवर्स हो तो tan से tan को क्या करते हैं हटा सकते हैं, मतलब tan से tan हट जाएगा और क्या बचेगा 17/6, तो 17/6 इसी का क्या बनेगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कास इनवर्स का 7π/6 का मान बराबर होगा। यहाँ पर जो मान दिया गया है यह मान हर साल के पेपर में मान पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी लोग तैयार कर लीजिए। ये पेपर वाला क्वेश्चन है, एकदम पेपर में पूछा गया है, तो कई बार जब ये पेपर में आया है तो ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। क्या रहेगा यहाँ पर कास इनवर्स है और लिखेंगे यहाँ पर कास जो दिया गया है 7π/6 जो है 6 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो इसका नियम क्या है कास इनवर्स, इसको जो है कास यहाँ लिख देंगे और इसमें 360 में से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो 360 में से इसको घटाएंगे तो 2π माइनस, अब 7π/6 बनाना है तो कितना घटा दे कि 7π/6 बन जाए, तो यहाँ पर जो मान घटाया जाएगा कितना, देखिए 7π/6 है तो 2π तो आ गया, 2π मतलब 360 हो जाएगा, 360 में से घटाते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5π/6 हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि जो ऊपर जो मान दिया गया बराबर है कि नहीं है, 6 में 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12π, अब 12π में से 5π घटाएंगे तो 7π, तो यह मान और यह मान आपस में क्या है बराबर है। इसको हमेशा कास वाला मान जब भी जो हल करेंगे ये 2π में से इस मान को क्या करेंगे घटाएंगे, 2π का मतलब क्या है 360, 6 दूनी 12π, 12π में से 5π जाएगा तो कितना आएगा 7π, तो यह मान और यह मान आपस में क्या आ गया बराबर आ गया। अब यहाँ पर जो है सूत्र बन जाएगा, क्या सूत्र पढ़े होंगे यहाँ पर कास 360 माइनस थीटा,
तो काश 360 माइनस थीटा क्या बनता है, यह काश थीटा होता है। यह सूत्र भी आपको याद रखेंगे कि यहाँ पर काश 360 माइनस थीटा क्या सूत्र होता है, तो काश थीटा होता है। तो यह सूत्र यहाँ पर नोट कर लेंगे, काश 360 माइनस थीटा काश थीटा हो गया। अब यहाँ पर जो है अगला लाइन जो बनेगा बराबर कर लेंगे, बराबर काश इनवर्स पहले नोट करेंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे, काश 360, इसको 360 पढ़ेंगे, काश 360 माइनस थीटा काश थीटा। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे काश हो जाएगा और थीटा के जगह पे क्या बनेगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ यह 2 पाई कहाँ से गया, तो मतलब देखिए यहाँ 2 पाई कहाँ गया, तो ये सूत्र बन गया काश 360 माइनस थीटा, तो काश थीटा, तो यहाँ काश थीटा हो गया। अब काश से काश क्या करेंगे, हटा देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर काश इनवर्स काश थीटा जब रहेगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ फार्मूला बगल में लिख देंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, काश से इनवर्स से काश हट जाएगा तो क्या बनेगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो 5 पाई बाई 6, इसका आंसर जो चेक करेंगे तो बी वाला विकल्प 5 पाई बाई 6 बी वाला विकल्प क्या है, सही है। और यह प्रश्न हमेशा पेपर में पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साइन है पाई बाई 3 है माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान होगा, यहाँ पर मान बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया था, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है साइन दिया गया है, कोष्टक में क्या है पाई बाई 3 दिया गया है, माइनस है साइन इनवर्स है माइनस 1/2 का मान बताना है। कैसे हल करेंगे, बहुत आसान विधि है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन जो बनेगा साइन उतर जाएगा, कोष्टक में पाई बाई 3 उतर जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये बनेगा साइन इनवर्स हो जाएगा। और साइन में किसका मान जो है 1/2 होता है, तो 30 अंश का मान होता है। किसका मान, 30 अंश का होता है। अब यहाँ पर साइन से साइन खत्म, साइन इनवर्स साइन रहेगा तो इसको खत्म कर देंगे तो क्या बचेगा, साइन हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस हो गया, साइन से साइन खत्म तो बचेगा यहाँ पर क्या 30 अंश हो जाएगा। अब पाई बाई 3 को कितना पढ़ते हैं, तो पाई बाई 3 को साइन पाई बाई 3 को 60 अंश पढ़ते हैं, तो 60 अंश हो गया और ये प्लस 30 अंश हो गया। 60 30 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 हो गया। 60 कहाँ से आ गया, पाई बाई 3 को 60 कहेंगे, पाई का मान 180, 3 से भाग करेंगे 60 आ गया। 90 साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इसमें विकल्प देखेंगे तो इसमें विकल्प जो डी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न दिया गया है tan इनवर्स करनी में 3 माइनस काट इनवर्स माइनस करनी में 3 का मान होगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, एक एक लाइन समझाएंगे, बहुत सरल भाषा में बताएंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर हो जाएगा समाप्त। अब यहाँ लिखेंगे अब क्या बना है, प्रश्न क्या है, tan इनवर्स करनी में 3 दिया गया है, माइनस है काट इनवर्स माइनस जो है यहाँ पर करनी में 3 दिया गया है। तो एक एक लाइन यहाँ पर भी समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे काट इनवर्स है, तो काट इनवर्स में अगर माइनस का यहाँ फार्मूला देखेंगे तो काट इनवर्स अगर माइनस x हो तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस काट इनवर्स x होता है। क्या होता है यहाँ पर, काट इनवर्स x माइनस में क्या रहेगा, पाई माइनस काट इनवर्स x। पाई में से मान को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो अगला लाइन जो बनेगा यहाँ पर बराबर करेंगे और यहाँ tan लिखेंगे, tan इनवर्स, और tan में कितने अंश का मान होता है, तो कहेंगे tan 60 अंश का मान हो गया। पाई यहाँ हो जाएगा पाई माइनस, अब ये सूत्र लागू करेंगे पाई माइनस और ये बनेगा यहाँ पर काट इनवर्स करनी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर tan से tan खत्म हो जाएगा तो ये बनेगा 60 अंश हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, माइनस काट में अगर इसका मान काट में कितने अंश का होता है, तो काट जो होता है यह मान जो है काट में कितने अंश का करनी 3 होता है, तो 30 अंश का होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं 30 अंश लिख सकते हैं। अब माइनस को अंदर भेज दीजिए, क्या बनेगा 60 माइनस पाई और ये हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। 60 30 जोड़ेंगे क्या बनेगा 90, 90 माइनस पाई, 90 माइनस पाई हो गया। पाई का मान कितना होता है 180 होता है, 90 माइनस 180 हो जाएगा। 90 में से 180 घटा दीजिए, क्या बनेगा माइनस 90 होगा और माइनस 90 को रेडियन में बदल देंगे तो क्या बनेगा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। अब इसमें माइनस पाई बाई 2 कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस पाई बाई 2 जो है बी वाला विकल्प इसमें क्या है, सही है। तो कैसे हल किया गया है, यहाँ पर एक फार्मूला लागू किया गया है। इस फार्मूला को ध्यान देंगे, पाई में से काट इनवर्स करनी 3 होता है और यहाँ पर जो है पाई उतर जाएगा। ये काट में कितने अंश का है 30 अंश का है, माइनस को अंदर भेजे प्लस हुआ 60 30 जोड़ेंगे 90, 90 हो गया। 90 में से पाई घटाएंगे, पाई के मान 180 रखेंगे, माइनस 90 है, माइनस 90 को रेडियन बदल दीजिए, माइनस पाई बाई
2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरे चैप्टर को एक वीडियो में जो है बताया गया। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में। तो अगले भाग का प्रश्नावली विविध प्रश्नावली है। तो विविध प्रश्नावली के यदि हल देखना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहां पर वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।